हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी की तरफ से आरओ 2023 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी डेट बढ़ा दी गई है, तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो सभी मित्र 24 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्जाम अभी जो प्रस्तावित है, वो 4 फरवरी को रखा गया है। इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम DIS की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है आरओ एग्जाम के लिए, तो उसका ये हिंदी का जो प्री और मुख्य परीक्षा में जो 60 अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो हमारा फोकस है वो प्रारंभिक परीक्षा को है। सामान्य हिंदी के जो 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, उन 6 टॉपिक से जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो इसका ये लेक्चर दूसरा होगा, टेस्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले एक कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको सभी वीडियो वहां पर एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आरओ हिंदी के नाम से बनी हुई, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आइए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सभी मित्र क्या करें, कॉपी पे लेकर बैठें और ये चेक करें कि आपने आज की इस क्लास में 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और डेली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में क्विज सॉल्व कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का दोस्तों जो पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने क्षर, सुलभ, पूर्ण, याचक। इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। विलोम की दृष्टि से पूछा है। क्षर का विलोम क्या होगा, अक्षर होगा, ये बिल्कुल सही है। सुलभ का विलोम क्या होगा, दुर्लभ होगा, ये भी बिल्कुल सही है। याचक का विलोम शब्द क्या होगा, दाता होगा, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, संपूर्ण, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। संपूर्ण जो विलोम होगा वो आपका अपूर्ण का होगा। किसका होगा, अपूर्ण। तो अपूर्ण का विलोम क्या होगा, संपूर्ण होगा, ये आपका होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सभी सही थे। दूसरा प्रश्न है, प्रीत का विलोम सही बताइए। बताइए। तो प्रीत जो शब्द दिया गया है, इसका आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रीत का द्वेष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहित। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, गृहित किसका विलोम होगा, बताइए। गृहित किसका विलोम होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्पित का। तो याद रखेंगे दोस्तों, ग्रहित किसका विलोम है, तो अर्पित का विलोम होता है। अब वहीं अगर आपसे त्याज्य पूछा जाए, त्याज्य का, तो त्याज्य का होता है ग्राह्य। क्या होता है, तो आप इस तरीके से आप देखेंगे, त्याज्य का जो विलोम होता है वो आपका ग्राह्य होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसका सही विकल्प क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यौवन का वार्धक्य बिल्कुल सही जवाब है। वक्र का ऋज, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला आपका सूर का असुर, ये दोस्तों आपका गलत जवाब है। ठीक है, शूर का असुर दिया, ये गलत होगा। सूर का जो विलोम होगा वो होता है आपका भीरु। क्या होता है, याद रखेंगे, शूर का भीरु होता है। श्रव्य का दृश्य, ये भी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताइए। विलोम की दृष्टि से बताना है, सही सुमेलित कौन सा है। देखिए, पहले की अगर बात करें ईशिप्त की, तो ईशिप्त का जो विलोम होगा अभिशिप्त, ये गलत हो जाएगा। इसका होता अनिशिप्त। उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन का समापन होता है, यहाँ पर अंत दिया है, इसका क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका समापन होता है, तो ये भी गलत दिया गया है। आगमन का प्रस्थान, ये बिल्कुल सही है। आगमन का क्या होता है, प्रस्थान होता है। अवर का देवर नहीं होता, अवर का क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, अवर का प्रवर होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी सही है, बाकी सभी गलत थे। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम क्या होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर्ष का विषाद होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्यपन्न शब्द किसका विलोम है, बताइए। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो प्रत्यपन्न शब्द है ये किसका विलोम है, तो ये दोस्तों प्रच्छन्न का विलोम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रच्छन्न का विलोम क्या, प्रत्यपन्न हो जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर आपसे एक शब्द दिया गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम पूछा जाए तो प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर वहीं आपसे गौड़ शब्द का विलोम पूछा जाता है, तो गौड़ का जो यहाँ पर देखिए गौड़ नहीं गौड़ दिखा गया, तो इसका होगा प्राथमिक, प्राथमिक। ठीक है,
तो एक एक विलोम आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिपन्न का प्रच्छन्न हो जाएगा, गौड़ का प्राथमिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल का विलोम क्या होगा? बताइए। सरल का विलोम देखिए, कुटिल होता है, कठिन होता है, वक्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? बताइए। तो दोस्त याद रखेंगे, समास का व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है और खंड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न आप सभी मित्रों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, लुभावना का विलोम है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, याद रखेंगे दोस्तों। जो शब्द दिया गया लुभावना, सही आंसर होगा घिनौना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा घिनौना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, पर्यायवाची आ चुके हैं। क्या होता है, 10 प्रश्न पर्यायवाची के होंगे, 10 विलोम के थे। निम्न में से द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है या नहीं शब्द दिया गया है। बताइए दोस्तों, इसमें से द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। कृष्णा द्रौपदी का पर्यायवाची है, याज्ञसेनी द्रौपदी का पर्यायवाची है, सौरंध्री द्रौपदी का पर्यायवाची है, अभया द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। अभया किसका है? याद रखेंगे सभी मित्रगण, ये दुर्गा का पर्यायवाची है। किसका? दुर्गा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, इनमें से कौन बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, बलभद्र ये बलदेव का पर्यायवाची होता है, रेवती रमण बलदेव का पर्यायवाची होता है। वहीं बात करें शेषधर, शेषधर दोस्तों आपके शिव का पर्यायवाची होता है। किसका? तो शेषधर आपके शिव का पर्यायवाची होता है। वहीं रोहिणी बात की जाए तो ये भी आपका बलदेव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बाकी सभी बलदेव के पर्यायवाची हैं। शेषधर शिव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग गलत है, अशुद्ध है? बताइए। सबसे पहले बात करेंगे स्वामी, नाथ और खाविद। स्वामी, नाथ, खाविद ये सभी जो 3 शब्द दिए गए, ये दोस्तों आपके पति के पर्यायवाची हैं। किसके? याद रखेंगे, पति के पर्यायवाची हैं, जिसे पति हस्बैंड कहा जाता है। वहीं बात करें तिरोहित, अगोचर और गुप्त। तिरोहित, अगोचर और गुप्त ये तीनों के तीनों आपके प्रत्यक्ष के, सॉरी माफ कीजिए अप्रत्यक्ष के। किसके? अप्रत्यक्ष के। गुप्त अर्थात दिखाई न देने वाला, अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया भूभृत, महीधर और फंडीस। ये जो 3 पर्यायवाची दिए गए, भूभृत, महीधर और फंडीस, तो ये जो 2 ऊपर वाले दिए गए, ये दोनों तो आपके पर्वत के हो गए। किसके? ये दोनों आपके पर्वत के। और वही फंडींद्र की बात की जाए तो ये जो फंडींद्र ये शेषनाग का पर्यायवाची है। शेषनाग। आप देख फन किसका होता है? नाग का। तो फंडीस नाग का पर्यायवाची। तो ये दोस्तों गलत है। फुरारी, निशाचर और रजनीचर ये जो तीनों दिए गए, ये तीनों के तीनों दोस्त आपके राक्षस के पर्यायवाची हैं। किसके? राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? बताइए, इनमें से कौन एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? सही जवाब होगा आशु, ऑप्शन नंबर सी। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? आपसे पूछा गया किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुबेर का। ठीक है, याद रखेंगे किन्नरेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। वहीं 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? बताइए कौन सा सही है। इंपोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज है। सभी मित्र जितने भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आप सभी के साथ मिलती रहे और आप सभी अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप। ये सभी समान पर्यायवाची हैं, बाकी सभी गलत हैं। अगला 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है?
यहाँ आप देखेंगे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। हनुमान की बात की जाए दोस्तों तो हनुमान पर्यायवाची है, ये वज्रांद्री, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। आंगन की बात की जाए तो आंगन का जो पर्यायवाची होता है वो वंगर होता है। कुबेर की बात की जाए तो कुबेर जो पर्यायवाची होता है वो सत्यकट, ये गलत हो जाएगा। कुबेर का जो पर्यायवाची यहाँ पर एक होना चाहिए वो होना चाहिए, यहाँ पर देखिए माफ कीजिए, जो कुबेर का पर्यायवाची है वो यहाँ पर दिया है सत्यकंठ, तो सत्यकंठ का तो होता नहीं है। ये किसका होता है? ये होता है शिव का। ठीक है, किसका होता है? ये शिव का होता है सत्यकंठ। किसका? शिव का पर्यायवाची, जिसे महादेव कहते हैं। महादेव, देवों का देव महादेव। ऑप्शन सी गलत है, सॉरी हाँ गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर आपसे सागर का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पयोद। पयोद बादल का पर्यायवाची होता है। इसका ये दोस्तों आपके बादल का पर्यायवाची होता है। बाकी अर्णव, जलद और नदीस ये सभी के सभी आपके सागर के पर्यायवाची होते हैं। अगला, कुंभिल किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंभिल दोस्तों आपके चोर का पर्यायवाची होता है। किसका? कुंभिल आपका जो पर्यायवाची वो चोर का पर्यायवाची होता है। अगला, सिकी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। यह तीन शब्द दिए गए, सिकी, ध्वजी और केकी, ये किसके पर्यायवाची हैं? मित्रों आप सभी को बताएंगे, ये जो सही आंसर होगा वो मोर होगा। ये सभी के सभी मोर के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रीता का सही तत्सम है, बताइए रीता का सही तत्सम है। दोस्तों रीता का जो सही आंसर होगा वो रिक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। रीता का जो तत्सम बनेगा वो रिक्त बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी 22। बताइए क्या होगा सही जवाब? निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा एक बेमेल है? यहाँ पर आपको याद रखना, पहले तद्भव दिया है बाद में तत्सम दिया है। वे मेल आपको बताना है कि क्या इसका सही जवाब होगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ऊन का ऊण सही है, जामुन का जम्बू सही है, चबूतरा का चत्वाकार ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, कपूत का कर्पूर ये गलत हो जाएगा, कपूत का कर्पूर ये गलत हो जाएगा। कपूत एक तद्भव शब्द है और इसका जब तत्सम बनाएंगे तो कपूत का बनता है कुपुत्र। क्या बनता है? कुपुत्र बनता है, ना कि कपूर बनता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, बताइए। सांचा, देखिए जिस भी शब्द में ये बिंदी लगे ये तद्भव होता है। हमसे पूछा तत्सम, तो पहला नहीं होगा। रुखाई, जिस भी शब्द में खाई शब्द आ जाता है ज्यादातर तद्भव होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मेह, ये भी नहीं होगा। ये स्मशु होगा। ये किसका होता है? ये मूछ का होता है। किसका होता है? ये मूछ का होता है, तो समसु ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए क्या होगा सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहले तत्सम है, बाद में आपका तद्भव दिया गया है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि पहले तत्सम दिया गया है, बाद में तद्भव दिया गया है। सही जवाब की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कपड़ा का करपट दिया है। ठीक है, कपड़ा का करपट दिया है। तो कपड़ा एक क्या होता है? कपड़ा आपका तद्भव होता है, करपट आपका तत्सम होता है। तो ये गलत दे दिया। यहाँ पर देखिए पहले तत्सम दिया है तो पहले तत्सम होना चाहिए, तत्सम बाद में दे दिया, तो यही गलत है, बाकी सभी सही है। एक तद्भव शब्द है, बताइए तद्भव आपको पहचानना है। इसका सही जवाब होगा सौत। जो सौत शब्द दिया गया है ये तद्भव शब्द है। सौत का जो तत्सम बनेगा वो इसका बनेगा सहपत्नी। क्या बनेगा? सपत्नी। तो इसका सही जवाब सपत्नी होता है तत्सम। तद्भव क्या होगा तो आप याद रखेंगे सौत होगा। और शून्य दिया है, शून्य का जब तत्भव आप बनाएंगे तो शून्य का होता है सूना, इस तरीके का होता है सूना। ठीक है, सिम्बा की बात करें तो सिम्बा का जब आप तद्भव बनाएंगे तो ये जो आपका दिया इसका हो जाएगा सेम, सेम का सिम्बा। हीरक की बात करें तो हीरक का हो जाएगा हीरा, हीरा। तो इस तरीके से आप सबको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? 26 में तत्सम शब्द नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गेंद। ठीक है, गेंद क्या है तो याद रखेंगे गेंद एक तद्भव शब्द है। या पूछा तत्सम शब्द नहीं है, तो गेंद एक तद्भव शब्द है। गेंद का जब हम तत्सम बनाएंगे तो
इसका होगा कंदुक। क्या होगा? इसका होगा कंदुक। अगला प्रश्न है, कौन तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से गलत है? वही चीज आपको याद रखनी है, पहले तत्सम आना चाहिए, बाद में तद्भव आना चाहिए। लोचन की बात करेंगे साथियों, तो लोचन का जो सही विकल्प होगा वो आप बता सकते हैं। लोचन का लोयन बिल्कुल सही दिया है। मुष्टि का मूठ सही दिया है। दुर्लभ का दूल्हा सही दिया है। जानना का ज्ञान गलत दिया है। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, नेवला का तत्सम है, बताइए। नेवला का तत्सम, नेवला का तत्सम होता है नकुल। नकुल कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन सी। उर्ध्वतन का सही तद्भव है, बताइए। उर्ध्वतन का सही तद्भव है, तो जो उवटन होता है इसका जो तद्भव उर्ध्वतन का, ये तत्सम शब्द होगा उर्ध्वतन, और उवटन होगा आपका तद्भव। तो तद्भव पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन सा विकल्प गलत सही है? यहाँ तद्भव शब्द दिया है और सही विकल्प आपसे पूछा है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए बात करेंगे शीशम रैन भालू पान, शीशम रैन भालू पान, ये सभी के सभी आपके तद्भव शब्द हैं, तो ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष्य की दृष्टि से एक गलत युग्म है, बताइए। विशेषण विशेष्य की दृष्टि से, इसमें भी पहले विशेष्य है बाद में विशेषण है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बताइए सही विकल्प कौन कौन से हैं, और हमसे पूछा है कि एक गलत है, वो गलत वाला बताना है। भक्ति भक्त होगा, लक्षण लक्षणिक होगा, संताप्त संतप्त होगा, वर्णित वर्णन, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये जो वर्णन है, ये जो वर्णन शब्द दिया गया है, ये आपका तत्सम विशेषण है, विशेष है, और वर्णित आपका विशेषण है। ठीक है, तो ये जो विशेष पहले दिया, विशेषण बाद में दिया है, इसको ये उल्टा कर दिया गया, ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो ये सही होता, ऑप्शन डी। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि वर्णित क्या है, तो वर्णित एक विशेषण शब्द है, और वर्णन क्या है, तो वर्णन एक विशेष शब्द है। अगला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। सही जवाब होगा औचित्य, ये विशेषण नहीं है। बाकी देखिए अलंकृत विशेषण है, उपदेशक विशेषण है, ठीक है, उसके बाद झंकृत विशेषण है। औचित्य की बात करें तो औचित्य आपका विशेष्य है। क्या है? याद रखेंगे, ये विशेष शब्द है, तो ऑप्शन सी। एक विशेष शब्द है, बताइए। एक विशेष शब्द है, पुष्टि की बात करें दोस्तों, तो पुष्टि एक विशेष शब्द है। इसका जब हम विशेषण बनाएंगे तो इसका विशेषण होगा पौष्टिक। क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जब विशेषण बनाएंगे तो इसका विशेषण होगा पौष्टिक, ऑप्शन ए। बाकी सभी विशेष हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? विधेय विशेषण का उदाहरण है, बताइए। विधेय विशेषण का उदाहरण है, तो दोस्त याद रखेंगे सही जवाब होगा, देखिए अमरूद मीठा है। अमरूद कैसा है? मीठा, ये आ गया पीछे। आदमी गरीब, ये भी कहा गया पीछे। प्रधानमंत्री जी हमारे, प्रधानमंत्री किसके? हमारे, तो उपयुक्त डी। विधेय विशेषण क्या होता है? जब विशेषण विशेष्य के बाद में आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। और यही होता कि मीठा आम, क्या? मीठा आम, तो ये हो गया हमारा विशेष विशेषण, क्योंकि जो विशेषता है वो विशेष से पहले आ रही है विशेषता, इसीलिए विशेष विशेषण, और जब बाद में आए तो विधेय विशेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? अब यहाँ पर देखिए पहले विशेषण है, अंत में विशेष्य है, बताइए। अब आप यहाँ देखेंगे व्याकरण हमारा क्या है, याद रखेंगे व्याकरण, ये जो शब्द दिया और ये व्याकरण दिया गया है, ये जो पहले दिया गया है ये आपका विशेष्य है, और ये बाद में वाला विशेषण है। और यहाँ पहले देखिए क्या दे दिया गया, तो पहला गलत तो हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। वायत्त का, वायु का वायत्त होता है विशेषण। शहादत का शहीद होता है, यज्ञ का याज्ञिक होता है, तो ये सभी सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप सभी को पता है वह पुजारी है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ,
ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक विशेष शब्द है अतिरंजित, गलत, जीवित या आयु। सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयु। ये विशेष शब्द है, बिल्कुल सही बात है। आयु का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, आयुष्मान होता है। क्या होता है, आप याद रखेंगे इसका, आयुष्मान, ये इसका विशेषण होगा, तो ऑप्शन डी। अगला है, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्न में से कौन सा है, बताइए। उर्मी का आपसे विशेषण पूछा है, कौन सा होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी उर्मिल। उर्मी का उर्मिल होता है, तो ऑप्शन बी उर्मिल। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। स्पष्ट देखेंगे, प्रत्यय शब्द लगाकर विशेषण बनाया गया है, वो आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इतिहास से इक लगाकर ऐतिहासिक बनाया, राष्ट्र में इक लगाकर ई लगाकर राष्ट्रीय बनाया, और गुलाब में ई लगाकर गुलाबी बनाया। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सभी आपके कैसे हैं, प्रत्यय वाले विशेषण हैं। वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है। दोस्तों, जब इस तरीके के शब्द आए, जोर जोर, धीरे धीरे, तेज तेज, ये सभी के सभी आपके क्रिया विशेषण होते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, बताइए। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। सही जवाब होगा जिसके दो पद या दो पैर होते हैं उसे द्विपद कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बताइए। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, तो दोस्तों याद रखेंगे, अल्पज्ञ किसे कहा जाता है। अल्पज्ञ कहा जाता है जो कम जानता है, इसे कहा जाएगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जो कम जानता है, जो कुछ ना जानता हो, फिर उसे क्या कहेंगे, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। और जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा कि अल्पज्ञ किसे कहेंगे, जो कम जानता हो। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो मित्रों याद रखेंगे, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि गिरधारी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। एक शब्द दिया गया है, शब्द का नाम है गिरधारी। ये हम किस व्यक्ति के लिए या किसके लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों सही जवाब होगा जो पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधारी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जो गिर अर्थात पर्वत को या पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधारी कहते हैं। वहीं यहाँ पर एक शब्द है कि जो भू को धारण करता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहा जाता है, भूधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे भूधर कहा जाता है। वहीं जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी इन शब्दों को, चक्रधर कहा जाता है। जो चंद्र को धारण करता है उसे चंद्रधारी कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ शब्द है, लौट कर आया हुआ क्या कहेंगे, याद रखेंगे उसे कहते हैं प्रत्यागत, ऑप्शन बी। जो लौट कर आता है उसे कहते हैं प्रत्यागत, ऑप्शन बी। अगला है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, बताइए क्या कहा जाएगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो क्या कहा जाएगा। सभी साथीगण याद रखेंगे, ऐसे शब्द को कहा जाता है दुर्वह, ऑप्शन नंबर डी दुर्वह, ऑप्शन नंबर डी। वहीं एक शब्द दिया है दुरंगा, ये किसके लिए प्रयोग होता है। तो जिसके दो रंग होते हैं, दो रंग वाला उसे कहते हैं दुरंगा। ठीक है, एक शब्द दिया दुर्गेय, इसी किसके लिए प्रयोग होता है, जो कठिनाई से जाना जाए, किसके लिए, कठिनाई से जाना जाए उसे दुर्गेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है, बताइए। अविकल शब्द के लिए कौन सा वाक्य प्रयोग में लिया जाता है, बताइए। सही जवाब होगा ज्यों का त्यों उसे अविकल कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो जन्म नहीं लेता उसे अज कहते हैं, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, दोहित्र, पुत्री का पुत्र दोहित्र कहलाता है, सही बात है। पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है,
क्योंकि युधिष्ठिर का जो शंख होता है उसे पांचजन्य नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है युधिष्ठिर के शंख को अनंत विजय क्या कहा जाता है। तो याद रख सकते हैं आप सभी मित्रगण, युधिष्ठिर के जो शंख की बात की जाती है उसे अनंत विजय कहा जाता है, विजय कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है पांचजन्य किसे कहा जाता है, ये पांचजन्य शब्द ये किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों कहा जाता है कृष्ण के शंख को। किसके, तो आप सभी याद रखेंगे ये कृष्ण के शंख को कहा जाता है, ये कृष्ण के शंख को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी गलत है। प्रदोष क्या है, रात्रि का प्रथम प्रहर, तो याद रखेंगे ये भी सही है, ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए एक शब्द होता है नवचर, नवचर, ऑप्शन बी। इसी क्रम में अगला मुकुल शब्द के लिए क्या होगा, वाक्य बताना है आपको, मुकुल के लिए कौन सा वाक्य प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे उसे कहते हैं वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन करें, अशुद्ध वाक्य का चयन करें, बताएंगे सभी मित्रगण। दोस्तों इसमें जो गलती है वो आपको बतानी है। मुझे क्या करना है शुद्ध वाक्य है, मेरा और आपका घोर संबंध है, साथीगण याद रखेंगे मेरा और आपका घोर संबंध नहीं होता, यहाँ पर घोर की जगह क्या होता है घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, तो घोर की जगह घनिष्ठ का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी गलत है। ये बाकी सभी सही है क्योंकि अशुद्ध पूछा था, अशुद्ध हमने बता दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक वाक्य की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ से शुद्ध वर्तनी पूछी है, बताइए। पहले दीजिए मनीषीगढ़, तो मनीषीगढ़ क्या सही लिखा है, हम याद रखेंगे मनीषीगढ़ गलत लिखा गया है। क्यों गलत लिखा गया है, क्योंकि मनीषीगढ़ आपकी इस तरीके से लिखी जाती है, मनीष से लिखा जाता है मनीषगढ़, ये आपकी बिल्कुल सही वर्तनी है। वही बात करें क्या वय क्रम सही लिखा गया है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, तो वय क्रम इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से वय क्रम, ये दोनों बिंदी लगाई जाती है, इसे बोलते हैं वय क्रम, तो ये भी गलत है। क्या विभीषिका सही नहीं लिखा गया, तो आप कहेंगे जो विभीषिका लिखा गया ये भी गलत लिखा गया है, फिर कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहाँ देखेंगे इसको लिखा जाता है वे, छोटी की मात्रा वहां पे, वे भी बड़ी की मात्रा, और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों पे छोटी की मात्रा कर दिया, और बाकी जो सिका वो तो सही है, सिका आपकी बिल्कुल सही है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो वर्तनी दी गई ऑप्शन नंबर डी में ये बिल्कुल सही है, याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक शुद्ध वर्तनी है, बताइए शुद्ध वर्तनी है कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी आपसे पूछी गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तिलांजल, ऑप्शन नंबर ए तिलांजल, बाकी सभी गलत हैं, ये सभी गलत हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा तिलांजल। अगला निम्न में से कौन सी एक वर्तनी गलत है, अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है तो अर्थ हो रहा है गलत का, बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वर्तनी गलत है। देखिए सस्य श्यामला किस तरीके से लिखा जाएगा, मुमूर्ष इस तरीके से लिखा जाएगा, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाएगा, छत्र छाया ये दोस्तों आपकी गलत है। छत्र छाया की जो सही वर्तनी होगी वो इस तरीके से होगी, ये वाला बनता है छ, ये देखिए धा नहीं है, चलिए मैं एक बार पुनः बनाता हूँ, आप इसे धा ना समझे, ये छत्र इस तरीके से लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाता छाया, तो छा में ये वाला छाया आता है, छत्र छाया में ये होता ना कि ये वाला छाया, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, बताइए। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, पहला गलत हो जाएगा वह घोड़े पर सवार था, क्या बोला है वह घोड़े पर सवार था, ठीक हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, माफ कीजिए शुद्ध पूछा है, तो वह घोड़े पर सवार था बिल्कुल सही वाक्य है। केवल 4 रुपए दीजिए बिल्कुल सही वाक्य है। उसने अनेक, अनेक शब्द अनेकों की जगह अनेकों होता है वो गलत होता है, अनेक बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ऑप्शन डी होगा, सभी वाक्य सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द वाला विकल्प चुनिए, यहाँ पर भी आपको गलत वाला बताना है, बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए यहाँ पर दिया गया किंवदंती, पहले में क्या दिया गया है किंवदंती दिया गया है, तो किंवदंती बिल्कुल सही लिखा गया है, ये वाली। इकट्ठा लिखा गया ये भी बिल्कुल सही है, मुनिगढ़ ये भी बिल्कुल सही है, भागीरथी ये भी बिल्कुल सही है, तो पहला सही। दूसरा यथेष्ट बिल्कुल सही, विस्मरण बिल्कुल सही, उद्घोषण ये भी सही है,
रचयिता आप देख सकते हैं कई बार पूछा गया, रचयिता होता है, सही है। तीसरा आपका इसी क्रम में क्लेश, ये भी सही है। कुमुदिनी, ये भी सही है। अनुग्रहित आप इस तरीके से लिखा जाता है। समुज्ज्वल, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत होगा, फिर तो ये तीनों ही सही है। मुहूर्त, ये गलत लिखा गया है, मुहूर्त गलत लिखा गया। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा आप एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ। मुहूर्त किस तरीके से लिखा जाएगा, तो सभी मित्रगण याद रखेंगे। माँ पे छोटू की मात्रा और हा पे बड़ू की मात्रा और ता पे ये रा। तो ये पहला जो वर्तनी थी ये गलत थी, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये शुद्ध है। दूसरी है राज्य महल, राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। क्या होता है, तो राजमहल होता है, तो ये होना चाहिए था, इस प्रकार ये भी गलत है। निरपराधी, निरपराध नहीं होता, निरपराध होता है। निरपराधी की जगह निर अपराध, ये होता है निरपराध, तो ये भी गलत है। इकलौता नहीं होता, इकलौता होता है। एक इस तरीके से होगा, एक, ये वाला एक नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी, बाकी सभी सही। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर भी आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। सब चला चली का मेला है। दूसरा, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। बताइए इसमें गलत कौन सा है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सब चला चली का मेला है, ये तो मेरे हिसाब से सही वाक्य है। दूसरा कह रहा है कि शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना, ये गलत है। यहाँ होना चाहिए शरणागत की रक्षा करना। आए व्यक्ति, क्या शरणागत वही तो होता, आया हुआ व्यक्ति, उसे कहते हैं शरणागत। तो शरणागत में यहाँ होना चाहिए शरणागत की, यहाँ पे उठा सकते हो आप, इसे इस तरीके से कर सकते हो। ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ये शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तो ये सही होता। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख, बताइए निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है। वह स्त्री भाग्यवती है, अब बता सकते हैं कि वह स्त्री भाग्यवती है कि नहीं, तो आप याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ये भाग्यवती है, ये सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेरित है, बिल्कुल सही है। मुझे मेला में जाना है, मुझे मेला में जाना है, मुझे मेला नहीं होगा दोस्तों, मेले होता है, मुझे मेले में जाना है, तो ये वाक्य सही गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, बताइए। यहाँ पर 4 वर्तनी में से एक शुद्ध वर्तनी दी गई है, वो आपको पहचाननी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, याज्ञजीव। क्या है, याज्ञजीवन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। या व ज्वी व न, इस तरीके से आप पढ़े तो ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है, अर्थात सही वाक्य है। दोस्तों सही वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का शहर से अपने गांव आया, ये बात सही है, बाकी सभी गलत वाक्य हैं। तो ये तो थे दोस्तों 60 प्रश्न। इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपने कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कुल कितने सही गए, ये भी सारी चीजें कमेंट करके आप सभी अवश्य बताएं। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त होगी, उसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू।